हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, जो कि नेम रिएक्शन का लेक्चर नंबर 5 है और जिसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्रिया हमारी पहली है राइमर-टीमैनिक क्रिया, जिसको रीमर-टीमैनिक क्रिया भी आप देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए जाते हैं जो कि एल्कोहल के अर्थात फिनॉल के व्युत्पन्न होते हैं। और इसमें देखना क्या होता है, जब हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल को CCl3H यानी CHCl3 और CCl4 की प्रेजेंस में जब क्षारीय माध्यम में क्रिया करवाते हैं तो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर ये सैलिसिलिक और सैलिसिलिक अम्ल देते हैं। क्रमशः दो क्रियाएं होती हैं इसमें, एक तो CHCl3 से और दूसरी होती है CCl4 से। तो देखते हैं दोनों क्रिया देखते हैं। तो पहले क्रिया हमारी हो जाएगी रीमर-टीमैनिक की पहली क्रिया, जो कि फिनॉल पर होगी। फिनॉल लेंगे, फिनॉल क्या होता है आप लोग जानते हैं अच्छे से। बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हुआ है तो इसको फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल। और ये फिनॉल जब क्रिया करता है किसे, CHCl3 कैसे माध्यम में, तो क्षारीय माध्यम में करवाएंगे हम, NaOH से क्रिया करवाएंगे। 2 मोल NaOH डालेंगे, 60 डिग्री सेल्सियस पर हम क्रिया करवाएंगे। तो ये क्रिया क्या करेगा, यहाँ पे एक Na, 2 Na है, मैंने कहा ये Na जाएगा प्लस में और OH जाएगा माइनस में। Na जो है वो एक Cl से यहाँ क्रिया कर लेगा और एक H यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो ये बना लेगा क्या, ये बनाएगा पहले सोडियम फिनॉक्साइड ONa, यहाँ से एक H निकल गया। आप ध्यान रखिएगा, H 2 OH है और एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा इस वाले कार्बन से, और यहाँ से ये एक क्लोरीन निकल जाएगा। मैंने कहा तो पहले तो आप NaCl एक निकाल दीजिए, एक Na एक Cl निकल जाएगा, NaCl। अब यहाँ Cl जो है एक निकल चुका है, तो एक बॉन्ड कार्बन का खाली है, ये जाके यहाँ पे टूटेगा और यहाँ पर H था वो हट जाएगा। तो मैंने कहा एक H यहाँ से हटेगा, एक H यहाँ से हटेगा और एक H यहाँ से हटेगा। यहाँ पर होता है, आपको पता होना चाहिए, बेंजीन में C6H6 होते हैं, तो हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा क्या, CHCl2। तो ये हो जाएगा CHCl2 और यहाँ पर Na हो गया। अब क्या क्या निकला वो ध्यान से देखिएगा, एक H ये एक H ये, 2 H और ये 2 OH क्या निकलेंगे, 2H2O निकल जाएगा। और Na मैंने कहा एक Na यहाँ जुड़ जाएगा और एक Na बचा वो यहाँ पर NaCl बना लेगा। तो ये बन जाता है माध्यमिक यौगिक, जो कि अब इसको हम क्रिया करवा देंगे 2NaOH से। इसको फिर से 2NaOH से क्रिया करवा देंगे, 2NaOH। अब ये Na प्लस में जाएगा और OH जाएगा माइनस में। अब ये प्लस वाला, ये क्लोरीन टूट जाएंगे यहाँ से, क्लोरीन माइनस में और ये कार्बन जो होगा वो प्लस प्लस में। तो 2 क्लोरीन है, 2 प्लस आएंगे, इस पर आप ध्यान रखिएगा। तो 2 प्लस आएंगे तो आपको पता है ये माइनस वाला समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा, अर्थात फिनॉल के ऊपर सोडियम फिनॉक्साइड ये बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड का डाइक्लोरोमेथिल हो जाएगा समूह। अब ये माध्यमिक यौगिक, जिसका हम अगर चाहे तो नामकरण भी कर सकते हैं, ये सोडियम फिनॉक्साइड होता है, ये क्या होता है, C के ऊपर 2 क्लोरो हैं, तो डाइक्लोरोमेथिल सोडियम फिनॉक्साइड कह सकते हैं, 2 क्लोरोमेथिल और ये सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसी को क्रिया करवाएंगे हम, यहाँ पर ONa पहले से ये आपको पता है, और यहाँ का H जो है ये जाएगा, ये OH इस Cl को हटा देगा, यहाँ से CH रहेगा पहले, और यहाँ पर एक OH इधर लग जाएगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन रिंग से जुड़ा हुआ है और एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 2 OH यहाँ हो जाएंगे। अब जब इसको गर्म करोगे आप, 2 OH जुड़ गए, मैंने कहा 2 OH जुड़ गए और 2 NaCl आप देख रहे हैं, यहाँ से ये NaCl माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, 2 NaCl निकल जाते हैं। और जब NaCl निकलते हैं तो इसके बाद ये माध्यमिक यौगिक बन जाता है। ये क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी मेथिल सोडियम फिनॉक्साइड हो जाता है। 2 हाइड्रोक्सी है, मेथिल पर है और ये सोडियम फिनॉक्साइड पर लगा हुआ है, इसलिए इसको 2 हाइड्रोक्सी फिनॉक्साइड कहेंगे। अब इसको जब हम गर्म करेंगे तो इसको गर्म करने पर इसका H और इसका OH निकल जाता है। जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, ये ONa ही रहेगा, आपको पता है ये ONa रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड इधर टूट जाएगा, OH निकल गया तो एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, इधर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो गया H से, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो CHO हो जाएगा यहाँ पर। इसको बोलेंगे ये एल्डिहाइड है, लेकिन ये फिनॉक्साइड का एल्डिहाइड है। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, बेंजोल्डिहाइड तो है लेकिन सोडियम ऑक्साइड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 1 पर एल्डिहाइड हो जाएगा और 2 नंबर कार्बन पर ऑक्सी सोडियम हो जाता है। अब इसको जब हम क्रिया कराते हैं किससे,
इसको हम सोडियम सैलिसिलडिहाइड भी कर सकते हैं, सोडियम सैलिसिलडिहाइड, इसका नाम हो जाता है सोडियम सैलिसिलडिहाइड। सोडियम सैलिसिलडिहाइड, तो ये हो जाता है सोडियम सैलिसिलडिहाइड। अब इसको क्या करते हैं, अब जब Na हटाना होता है तो मैंने कहा आप इसमें तन HCl डाल सकते हैं, HCl डालेंगे, लेकिन कैसा डालेंगे, तनु डालेंगे, ये टूटेगा, प्लस में Cl माइनस में, यहाँ से ये जाएगा प्लस में और ये माइनस में, अब यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा, Cl चला आएगा किसके साथ, Na के साथ, Cl Na को क्रिया करा देगा तो NaCl बनाकर ये बाहर हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, सैलिसिलडिहाइड बन जाता है, ये OH हो जाएगा और यहाँ पर CHO। अब फिनॉल के ऊपर जब CHO होता है तो उसको सैलिसिलडिहाइड बोलते हैं, फिनॉल के ऊपर CHO आ जाता है तो इसको सैलिसिलडिहाइड बोलते हैं, सैलिसिलडिहाइड, ये हो जाता है सैलिसिलडिहाइड। तो एक तो क्रिया ये हो जाती है जिसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्षारीय क्लोरोफॉर्म से क्रिया करवा रहे होते हैं, किससे, तो आपको देख रहे हैं फिनॉल से क्रिया कराते हैं, क्षारीय क्लोरोफॉर्म होता है, ये क्लोरोफॉर्म होता है, ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म की क्रिया मैंने बनाने की क्रिया है और इसके सारे रासायनिक गुण मैंने डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मेरे मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में नहीं लेकिन प्लेलिस्ट में मेरे सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट के हिसाब से मिल जाएंगे। मैंने आसानी अलग पढ़ा रखी है और कन्वर्जन अलग पढ़ा रखा है, नेम रिएक्शन की पूरी सीरीज अलग पढ़ा रखी है, अब देखिएगा जरूर समय निकाल के। तो ये हो जाती है क्रिया। अब दूसरी क्रिया यहाँ पर हो जाती है कौन सी, तो उसको भी देख लेते हैं, रिमोटिमेन की ही है। अब वहां पर क्या होता है, CCl4 से क्रिया कराएंगे अगर हम, तो इसमें सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से क्रिया करवा रहे हैं तो सैलिसिलडिहाइड बनेगा, आपने देख लिया कैसे। अगर आप CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी टेट्राक्लोरोमेथेन जिसको कहते हैं, अगर आप उससे क्रिया करवाएंगे तो ये आपको सैलिसिलिक अम्ल देगा। देखते हैं कैसे, अब क्रिया को देखते हैं। फिनॉल लेते हैं, यहां पर भी हम फिनॉल में OH ऊपर है और इसको किस बार क्रिया करवाएंगे, CHCl3 से नहीं बल्कि हम किससे क्रिया करवाएंगे, CCl4 से। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये जब क्रिया करेगा सेम वही प्रोसेस NaOH की प्रेजेंस में करवाएंगे क्रिया, इसकी प्रेजेंस में, तो NaOH लेंगे, कितने मोल ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 60 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम क्रिया करवा देते हैं। अब यहाँ से एक NaCl से क्रिया कर लेंगे तो NaCl निकल जाएगा यहाँ से और एक Na यहाँ H को रिप्लेस कर देगा, अर्थात यहाँ पर फिनॉक्साइड फिर से बन जाएगा, ये हो जाएगा O और ये आ जाएगा Na, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। और यहाँ पर अभी ये ट्राइक्लोरोमेथिल भी बन जाएगा। तो ये आर्थो पर मैंने एक चीज बताई नहीं आपको, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर CH जो इस पर प्राप्त हो रहा है वो आर्थो पर जा रहा है, इसको आर्थो ग्रुप बोलते हैं O और इसको P बोलते हैं, तो P पर भी प्राप्त हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पैरा पर भी प्राप्त हो जाता है। तो ये जो आपका एल्डिहाइड समूह ये CHO है, ये आर्थो पर है तो पैरा पर भी प्राप्त हो सकता है, दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे हम बात कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, C और यहाँ से मैंने कहा एक Cl निकल जाएगा Na के साथ, तो यहाँ बचे कितने, 3Cl, CCl3 बन जाएगा, ट्राइक्लोरो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, ट्राइक्लोरोमेथिल सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसको आगे हम बढ़ते हैं और इस क्रिया को हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अब इसको पुनः हम क्या करेंगे, इसको फिर NaOH सॉरी जल गठन करवा देते हैं, इसका H2O से क्रिया करा देते हैं, H2O, और H2O कितना डालेंगे, तो 3H2O डालेंगे। अब 3H2O आप डालेंगे तो आप देख सकते हैं H2O कैसे टूटते हैं, तो HOH कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। HOH जब हम देखेंगे तो इसमें 3 H2O डालें, अर्थात HOH 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 बन जाएगा। तो यहाँ पर 3 H जो हैं और 3 OH ये बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह अगर आप इसको डालेंगे, जलग्रहण करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा, एक H एक Cl के साथ, दूसरा H दूसरे Cl के साथ, तीसरा H तीसरे Cl के साथ, अर्थात यहाँ पर 3HCl निकल जाएगा, 3HCl निकल जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है, अगर क्षारीय माध्यम में करवाते हैं तो ये लवण बना लेता है और जल बना लेता है, उसकी बात अलग है। वो अगर अम्ल मिल गया, अम्ल क्षार से क्रिया कर लेगा, क्षार माध्यम में अगर आपने डाल रखा है अम्ल
बना तो क्षार अम्ल उदासीनीकरण कर लेते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर HH और ये Cl तीनों HCl बना लेते हैं, 3HCl। बचा क्या है, OH बचा, वो यहाँ से एक H और एक OH, ये रिमूव हो जाएगा तो OOH बचा, यहाँ C बच रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर आ जाएगा ये O और ये Na। अब यहाँ पर आ जाएगा C के साथ में क्या क्या लग जाएगा, क्योंकि Cl तो जा चुके हैं तीनों, अब तीनों पर आ जाएगा O और H आ जाएगा, तो ये OOH आ जाएगा। अब इस वाले में से ये है सोडियम सैलिसिलेट, इसको कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बन जाता है। अभी सोडियम सैलिसिलेट में अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर Na मौजूद है, इस Na को हटाने के लिए मैंने बता रखा है आपको, यहाँ पे तन HCl डालना होता है, तन HCl, और ये HCl जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ से ये सोडियम हट जाता है और क्या बन जाता है, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ COOH हो जाता है, ये बन जाता है क्या, सैलिसिलिक अम्ल, जिसको हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि रीमर-टी-मैनअप क्रिया जो होती है, रीमर-टी-मैनअप क्रिया, ये आप इससे सैलिसिलिक और सैलिसिलिक अम्ल दोनों बना सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया आपको कॉल्वेस सीमेंट में भी मिलती है, और ये दोनों क्रियाएं ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इनके रिजल्ट जो होते हैं वो प्रोडक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब क्रिया आपको ये शॉर्ट फॉर्म में मिल जाती है, कभी कभी कैसे शॉर्ट फॉर्म में मिलती है तो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे या तो फिनॉल देगा या तो फिनॉक्साइड दे देगा सोडियम का, इसको क्रिया करवाना होता है किसे, चलिए हम फिनॉल दे देते हैं, फिनॉल दे देगा यहाँ पर OH, और यहाँ पर आपको एरो लगा के देगा। फिर आपसे क्या पूछेगा, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है क्या, आपके पेपर में आ सकता है कि यहाँ पे पहले मैंने डाला क्या CCl3, चलिए H हम बाद में ले लेते हैं, या आप कंफ्यूज ना हो पहले ही लिख लेना है, CHCl3 कैसा, NaOH, ये एक प्रोसेस दे देगा, फर्स्ट स्टेप में देगा, और सेकंड लिख देगा यहाँ पर क्या कराना होता है बाद में, तो अम्लीय माध्यम में H2O डालना होता है, H2O कैसा, अम्लीय माध्यम में HCl यानी तब HCl डालना होता है, इससे क्रिया करवाना होगा, या इसके स्थान पे H+ भी पूछ लेगा आपसे, H+ दे देगा ऐसे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा, तो आपको पहचाना होता है ये क्रिया कौन सी होती है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर यहाँ पर CCl3 दे रखा है तो ये रीमर-टी-मैनअप क्रिया की पहला रिजल्ट जो कि सैलिसिलेट बना हुआ है वो होगा। अगर यहाँ पे CCl4 दे रखा है इस स्थान पर तो आप दूसरा स्टेप बनाएंगे, कौन सा, सैलिसिलिक अम्ल वाला। और इसी तरह से अगर आपको CO2 दे रहा है डालने के लिए और फिनॉल ही दे रखा है, और उस पर फिर अगर आपसे पूछे कि कौन सी क्रिया है तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सी क्रिया है, रीमर-टी-मैनअप क्रिया है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिया की ओर। दूसरी क्रिया हमारी हो जाएगी परकिनप क्रिया। तो देखते हैं परकिनप क्रिया क्या होती है। परकिनप क्रिया में हम कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि मैंने ले रखा है बेंजल्डिहाइड, ये CHO रखता है ऊपर, बेंजीन के ऊपर CHO है, तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड होता है। अब इसको हम ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, देखिएगा, जैसे हम CH3COCl ले सकते हैं या CH3CO का होल ट्वाइस O ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्रेट। तो हम यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्रेट ले रहे हैं CH3CO और ये CH3CO, ये एसिटिक एनहाइड्रेट होता है। अब इसको क्रिया करवा देते हैं हम किससे, CH3COONA की उपस्थिति में। जब इसको हम गर्म करते हैं, मैंने कहा सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में इसको हम गर्म करेंगे, ये एसिटिक एनहाइड्रेट होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, मैंने कहा अल्फा हाइड्रोजन युक्त,
और कितने, कम से कम 2 होने चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। ये ध्यान रखिएगा कि कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये O जो है ये इस H से क्रिया करेगा और क्या बनाने वाला है, उत्पाद क्या देगा उसको देखिएगा। तो अब इसको अगर हम क्रिया करवाएं तो पहली बात तो ये C6H5 हम इसको लिख सकते हैं, इस बेंजीन को क्या लिख सकते हैं, C6H5, और इस पर लगा हुआ CHO, तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं इसको, तो हम उस तरह लिख भी दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं C6H5, और यहाँ पर है क्या, CH है, और इस CH के साथ ये वाला जो O है, ये वाला डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो इसका ये डबल बॉन्ड अब यहाँ से टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड होता है O होता है, O निकल जाएगा, इसके 2 H निकल जाएंगे, तो ये टूट जाएगा यहाँ से। एक मिनट, अभी यहाँ से नहीं तोड़ते हैं, जल बटन पे तोड़ते हैं इसको, और यहाँ पर 2 H कम हो जाएंगे, तो मैंने कहा इसके 2 H और ये वाला O क्या बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या, H2O निकाल दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, माइनस H2O हमने यहाँ लिख दिया। कहाँ से निकले, 2 अल्फा हाइड्रोजन के और एक O, है ना, तो ये H2O बना लेंगे। अब बचा क्या है, यहाँ पर CH है और यहाँ पे भी CH है, तो ये लगा दिया मैंने CH, डबल बॉन्ड के साथ CH लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 3 है यहाँ पर, एक बचेगा अभी भी। अब ये बचेगा क्या, तो एक यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, और ये CO और इसके साथ में O, CH3। अब इतना जब आप करवाएंगे तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होते हैं, इनको अगर आप सही से देखना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, हम बता देते हैं आपको। ये वाला इससे जुड़ा होता है और ये इससे जुड़ा होता है, ये वाला ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा होता है, इस पर ये ऑक्सीजन ऐसे और ये इस पर ऑक्सीजन ऐसे। अगर सही तरीके से दिखाएं तो ये C डबल बॉन्ड O ऊपर होता है, ये बॉन्ड बीच में आ जाता है। अब इसको जब हम देखते हैं तो ये हमारा एक माध्यमिक यौगिक बन जाता है। इसको हम क्या कराते हैं, जल अपघटन करवा देते हैं। क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे क्या, H2O डालेंगे, और जब ये जल अपघटित हो जाएगा तो यहाँ से क्या टूटेगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, इधर H और इधर OH मिल जाता है। अब यहाँ पे जो पदार्थ बनेगा वो क्या हो जाएगा, C6, यहाँ से नोट करते जाइएगा, C6H5 और ये CH, ये डबल बॉन्ड फिर CH, तो डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CO पहले से मौजूद है, CO, या ऐसे आप लगाना चाहें ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, C डबल बॉन्ड O और ये OH आ जाएगा इसके साथ में, तो इसको COOH कह सकते हैं। ये होता है सिनेमिक अम्ल, ये होता है सिनेमिक अम्ल बन जाता है। तो परकीय क्रिया क्या देती है, अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति में किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करके या किसी कार्बोक्सिल समूह वाले यौगिक से क्रिया करके क्या देती है, सिनेमिक अम्ल देती है, और यहाँ पे जल अपघटित हो जाता है ये, तो जल अपघटित होकर सिनेमिक अम्ल देगा। साथ में क्या निकलेगा आप देख सकते हैं, CH3COOH, तो ये CH3COO, मैंने कहा ये वाला H यहाँ पर जुड़ेगा इस ऑक्सीजन से, तो ये बन जाएगा क्या, प्लस, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस CH3COOH, ये बन जाता है एसिडिक अम्ल, एसिडिक अम्ल बन जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आपसे थ्योरी पूछी जाए कैसे आप इसका कमेंट कैसे करेंगे इस क्रिया पर, तो आप बता सकते हैं कि जब बेंजल्डिहाइड को हम एसिटिक एनहाइड्राइड या एस्टरडिहाइड से क्रिया कराते हैं उसके बाद तो माध्यमिक यौगिक बनता है, और ये क्रिया होती है सोडियम एसीटेट लवण की उपस्थिति में। जब इसको क्रिया कराते हैं तो ये माध्यमिक यौगिक देता, जो जब जल अपघटित होकर माध्यमिक यौगिक जल अपघटित होकर सिनेमिक अम्ल देता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अगेन एक बार देख लेते हैं, बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करने पर एक माध्यमिक यौगिक देता है जो जल अपघटित होकर सिनेमिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल देता है। तो आपने देखा यहाँ पर एल्डिहाइड और एनहाइड्राइड लेकर हम 2 अम्ल बना रहे हैं यहाँ पर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिया की ओर। तो अगली क्रिया हमारी, इसमें क्या होता है, रोजनमुंड एक प्रकार की अपचयन क्रिया होती है। रोजनमुंड अपचयन क्रिया होती है, इसमें होता क्या है, RCOCl कोई लेते हैं, अर्थात कोई अम्ल क्लोराइड लेते हैं। अम्ल क्लोराइड का मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल रहा होगा, उसका OH हटकर Cl लग गया होगा, तो ये आप देख सकते हैं RCOCl। अब ये अपचयित होता है किसके साथ, H2 के द्वारा, लेकिन ये प्रेजेंस में रहता है किसके, PD+Ba। PD तो उत्प्रेरक का कार्य करता है, लेकिन BaSO4 जो होता है वो विष का कार्य करता है। और यहाँ पर डालते क्या है, उबलती हुई जाइलिन, उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में क्रिया होती है, उबलती हुई जाइलिन। जाइलिन आपको पता होगा क्या होती है, जब बेंजीन के ऊपर 2
CH3 लग जाते हैं तो बेन और जाइलिन बन जाती है। आप फिगर देख सकते हैं, ये बेंजीन है, इस पर CH3 यहाँ पर, तो एक आर्थो या पैरा पर भी CH3 लग सकता है, इसको हम कह सकते हैं जाइलिन। तो ये जाइलिन होती है, देख सकते हैं इसका फिगर। तो इसकी इसके साथ क्रिया होती है PDBSO4। ये जो होता है 20 का कार्य करता है, 20 का कार्य करता है, क्योंकि ये इतनी अपक्रिया एल्डिहाइड बनाना इतना आसान नहीं होता है। एल्डिहाइड जो होते हैं वो अस्थायी यौगिक बनते हैं एक तरह से, तो ये एल्डिहाइड से एस्टिक अम्ल में ना बदल जाए या अल्कोहल में ना बदल जाए, क्योंकि अपचयन हो रहा है तो अल्कोहल में भी बदल सकता है, इसलिए इसको स्थायी रूप से रोकने के लिए अब इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए 20 का कार्य यूज में लिया जाता है। अब ये 20 का कार्य करेगा तो इसको अपक्रिया पहले तो तेजी से होगी, एल्डिहाइड बन जाएगा, उसके बाद फिर ये आगे प्रमोट नहीं हो पाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये H जाएगा, H इसको हटाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ Cl लग जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या R, और यहाँ पे C है। मैंने अगर हम देखें इसको तो ये डबल बॉन्ड के साथ ऊपर होता है, तो RC डबल बॉन्ड हम ऊपर लगा दे रहे हैं, ऐसे ही होता है। और यहाँ पर Cl था, यहाँ पर क्या हो जाएगा H हो जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा HCl, ये बाहर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बन जाता है एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड होता है। अब ये एल्डिहाइड कैसे बनते हैं, और ये क्या था, ये अम्ल क्लोराइड होते हैं, ये अम्ल क्लोराइड होते हैं, अम्ल क्लोराइड होते हैं, अम्ल क्लोराइड। अब ये अम्ल कौन से होते हैं तो आपको पता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उनमें अगर वह छट जाता है तो Cl लग जाता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक, तो इसमें अगर हम ले लें, जैसे कि हम, अब ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं, R भी ले सकते हो और AR भी ले सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं R की जगह CH3 ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है R बराबर L के समूह होता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, और AR अगर आए तो CCH5, आप याद रखते हैं। तो इसको CH3 हम लेकर कार्य करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, ये हो जाता है। इसमें क्या डालते हैं हम, H2 डालते हैं, और प्रेजेंस में आपको पता है PDBSO4 डालेंगे, PD प्लस BaSO4, ये जो होता है रोजेनमुंड अभिकर्मक कहलाता है, रोजेनमुंड अभिकर्मक। ये कैसा होगा, तो उबलती हुई जाइलिन में होगा, उबलती हुई जाइलिन में क्रिया करवाई जाती है। तो उबलती हुई जाइलिन में जब ये क्रिया करवाएंगे तो आपको पता है ये वाला H जो होगा यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, एक HCl निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये बन जाता है एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, ये एसिटैल्डिहाइड बन जाता है, प्लस क्या निकल जाता है यहाँ से HCl रिमूव हो जाता है। तो ये अब क्या कहलाती है, क्या, रोजेनमुंड। अगर आपसे थ्योरी पूछी जाए तो आप बता सकते हैं, लेकिन आपसे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, हो सकता है इतनी क्रिया आपको दे दिया जाए और यहाँ पर लगा दिया जाए क्वेश्चन मार्क, तो आपको क्रिया पूर्ण करनी होती है, आपको उत्पाद देना होता है। आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्रिया अगर ऐसे पूछे तो इस तरह करिएगा, या फिर आपसे पूछेगा क्या होगा जब एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन डालकर PDBSO4 की उपस्थिति में अपचयित कराते हैं, या उबलती हुई जाइलिन में अपचयित कराते हैं PDBSO4 डालकर। तो इस तरह से आपसे क्रिया पूछी जा सकती है, आपको याद होनी चाहिए क्रिया, रोजेनमुंड क्रिया, जो कि एक नेम रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्रिया होती है। अब नेक्स्ट क्रिया की ओर बढ़ते हैं, ये हमारी क्रिया होगी स्टीफेन क्रिया, जो कि आपको पता है कि बेंजाडिहाइड या फिर एसिटाल्डिहाइड बनाने की एक क्रिया होती है, कौन सी, बेंजाडिहाइड। इसको देखते हैं। तो ये स्टीफेन क्रिया भी एक प्रकार की अपचयन क्रिया होती है। अब इसमें होता क्या है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लेंगे, अब यहाँ पे एल्किल साइनाइड या फिर एरिल साइनाइड लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड। इसमें चाहे तो हम एरिल साइनाइड, ये साइनाइड जो होता है ट्रिपल बॉन्ड का होता है, या फिर आप ले सकते हैं एल्किल साइनाइड अर्थात RCN, हम CH3 ले लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड M। अब ये एल्किल साइनाइड होता है, यानी मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड हो जाता है, और ये फेनिल साइनाइड हो जाता है, फेनिल साइनाइड। अब ये दोनों साइनाइड भी उत्पन्न होते हैं, ये एल्केन का साइनाइड भी उत्पन्न होता है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का
साइनाइड भी उत्पन्न होता है। दोनों में आप देख रहे हैं साइनाइड मौजूद है। ये Cl जो होता है SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में क्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में? तो SnCl2 प्लस HCl, देखिएगा SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में क्रिया करता है और ये क्या करता है? अपचयित हो जाता है। अपचयित होता है तो यहाँ पे 2 अर्ली बोर्न हाइड्रोजन आ जाते हैं। ये अर्ली बोर्न हाइड्रोजन कैसे बनते हैं आप देख लीजिएगा जरा एक बार। जब SnCl2 प्लस HCl को क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे 4HCl डालते हैं तो ये बन जाता है क्या? SnCl6 SnCl, या आप 4 भी बना सकते हैं, SnCl4 बना लेता है, इसको 2 मोल लीजिएगा। SnCl4 बना लेता है प्लस 2 हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अर्ली बोर्न हाइड्रोजन जितने चाहे उतने बना सकते हैं। SnCl2 और HCl डालिएगा, हाइड्रोजन आपको बनते जाएंगे। जितने हाइड्रोजन आपको जरूरत होगी अर्ली बोर्न हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। तो यही हाइड्रोजन क्या करते हैं? एक इस तरफ और एक इस तरफ जुड़ जाता है तो ये बन जाता है माध्यमिक यौगिक। पहले ये है बेंजीन और ये इस पर C, एक तरफ हो जाएगा H। अब ये एक बॉन्ड टूट चुका है क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ का, तो अभी 2 बचेंगे और ये N, इसके साथ भी एक H जुड़ जाएगा। अब आपको पता है अम्लीय माध्यम में क्रिया हो रही है तो यहाँ पर अम्ल होगा, लेकिन फिर भी अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको, इस माध्यमिक यौगिक को इसी तरह आप यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे? आगे ले जाएंगे और इसको अब जल घटित करवा देंगे। इसमें डालेंगे H2O। अब ये H2O के दोनों H आप जानते हैं इससे जुड़ जाएंगे और ये O जुड़ जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा क्या? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। C6H5 हो गया ये, और ये ऊपर आ जाएगा CH, जहाँ पे डबल बॉन्ड थे यहाँ पर आ जाएगा क्या? O आ जाएगा। आपको पता है, अगर ऐसे नहीं पता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। H इधर कर लीजिएगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो ये CHO समूह हो जाता है, बेंजल्डिहाइड बन गया। अब बेंजल्डिहाइड में ऐसे ही अमोनिया नहीं जाएगा, 2 H इससे क्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा N2NH3, अमोनिया बन जाएगा। और अमोनिया जो होती है वो इसी में घुली रहती है। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम? यहाँ पर HCl डालते हैं। क्या डालते हैं? HCl डालेंगे। HCl कैसा? तन। अब जब तन HCl, या शांत भी डाल सकते हैं, यहाँ पे HCl डालना है। HCl जब डालेंगे आप तो ये अमोनिया जो है वो नौसादक बनाकर अलग हो जाती है और बेंजल्डिहाइड हमारा पृथक हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा थोड़ी जगह ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर बन जाएगा CHO और साथ में क्या हो जाएगा? NH4 अलग हो जाएगा, NH4Cl अलग हो जाता है। NH4Cl जो होता है वो नौसादर होता है, नौसादर, या इसी को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या होता है? ये बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है। आपने देखा किस तरह से बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड अमोनिया में होता है क्योंकि अमोनिया इसमें घुली होती है। अब इस अमोनिया को निकालने के लिए हम HCl डालते हैं, तंग या फिर आप शाम डाल सकते हैं। तो HCl इतना डालेंगे कि आप नौसादर बना सके यहाँ से। आप इसी तरह आप इससे भी क्रिया करवा सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, ये आपको क्रिया याद रखनी है। इसी से आप अर्ली बोर्न हाइड्रोजन बना सकते हैं और ये क्रिया जब आप कर पाएंगे तभी इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे क्रिया को। तो यहाँ पर भी आप SnCl2 प्लस HCl डालेंगे अम्लीय माध्यम में, तो यही HCl और SnCl2 क्या करते हैं? अर्ली बोर्न हाइड्रोजन दे देते हैं, 2H देते हैं, और ये अर्ली बोर्न हाइड्रोजन जो बनते हैं ये आपको अपचयन कराने में काम आते हैं। तो बताइएगा इस क्रिया का उत्पाद क्या बनेगा? मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इस क्रिया का उत्पाद दीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? मेथिल साइनाइड लिया है। आई होप इससे क्या बनेगा, उम्मीद है आप लोग बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिया की ओर। इसमें हम ओरिफिकेशनल क्रिया में देखते हैं। ओरिफिकेशनल में क्या लेते हैं? C डबल बॉन्ड O, अर्थात कार्बोनिल समूह जो होता है ये मौजूद होता है। जिन यौगिकों में कार्बोनिल समूह मौजूद होता है उन्हें हम हाइड्रोजीन से क्रिया करा देते हैं, NH2 बॉन्ड NH2 से। अब जब हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो ये पहले तो हाइड्रोजन देते हैं। अब ये CO समूह वाले यौगिक होते कौन से हैं? तो इसमें एल्डिहाइड आ सकते हैं और कीटोन आ सकते हैं। हमारे पास एल्डिहाइड जो होते हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टरडिहाइड या बेंजल्डिहाइड हो सकता है, और साथ ही साथ कीटोन हो सकते हैं जिनमें CO समूह मौजूद होता है वो कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। अगर आप यहाँ पे H लगा रहे हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड, अगर CH3 लगा रहे हैं यहाँ H लगा रहे हैं तो एस्टरडिहाइड, दोनों पे CH3 लगा दिया तो एसीटोन हो जाएगा। अगर आप एक जगह पर CH5 लगा रहे हैं और क्या बना रहे हैं,
यहाँ H लगा रहे हैं तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन डालेंगे, हाइड्रोजन बनता है जिस भी पदार्थ में डालेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड में डालेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन बनेगा, एस्टरडिहाइड में डालेंगे तो एस्टरडिहाइड हाइड्रोजन बनेगा, अगर बेंजल्डिहाइड में डाल दिया तो बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन बन जाएगा। उसके बाद उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल क्षारीय डालते हैं और 200 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करते हैं, तब बन जाता है क्या, एक नया यौगिक बनकर तैयार होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं, नाइट्रोजन निकल जाएगी, इस पे देखते हैं, पहले हम इस पर क्रिया करवा लेते हैं। तो इसमें ये कार्बोक्सिल समूह मान लेते हैं कि कार्बोनिल समूह वाले कोई यौगिक हैं। अभी कौन से हैं हम बाद में बात करते हैं इन पर, लेकिन अभी CO समूह जिन पर भी मौजूद है हम एक बार बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा। एक बार HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, और अगर H है यहाँ तो एस्टरडिहाइड होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 है तो ये एसीटोन होता है, C6H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ H ले लिया तो ये बेंजल्डिहाइड होता है। इन चारों यौगिकों पर आप क्रिया करा सकते हैं, ये क्रिया। अब ये क्रिया क्या करेगी, एक नया हाइड्रोकार्बन आपको देगी। तो देखते हैं कौन सी क्रिया है। यहाँ पर यहाँ डालेंगे H2N बॉन्ड NH2, यहाँ 2 एमीन होते हैं और जब 2 एमीन होते हैं तो इसको हाइड्रेजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेजिन। और ये हाइड्रोजन जो होता है N2 यानी N2H4 भी लिखते हैं इसको, कभी कभी N2H4 भी लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये क्रिया करेगा कार्बोनिल समूह वाले यौगिक से, कार्बोनिल यौगिक। अब ये यौगिक कौन से हैं हम अभी बाद में देख रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। तो ये कार्बोनिल यौगिक होगा और ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा। तो पहले तो ये देगा एक माध्यमिक उत्पाद जिसका नाम होता है हाइड्रोजन। तो कार्बोनिल यौगिक का ये हाइड्रोजन बन जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड, इधर बॉन्ड होगा, अब इधर कौन है, H है, R है, जो भी है देख लेंगे हम बाद में। यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये H2 और O जल बना लेंगे तो यहाँ पर H2O निकल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। H2O निकल जाएगा तो बचा क्या, यहाँ N बचा और यहाँ C डबल बॉन्ड खाली हो गए। अब ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इस कार्बन से बना लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा N और एक बॉन्ड यहाँ से लगा हुआ है N के साथ जिसमें जुड़े हुए हैं 2 NH2, इसको बोलते हैं कार्बोनिल का हाइड्रोजन बोलते हैं। अब इस हाइड्रोजन को हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इस स्टेप को। इस हाइड्रोजन को अब हम क्रिया करवा देते हैं, किससे, NaOH या KOH ले सकते हैं, या KOH ले सकते हैं, और यहां पर लेना होगा आपको ग्लाइकॉल। तो ये ग्लाइकॉल का मिश्रण हो जाता है और 200 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम क्या करेंगे, गर्म कर देते हैं। अब जब गर्म करते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन जो होती है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन निकल जाएगी तो C के साथ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड नहीं बल्कि अब यहाँ पर 2 अलग अलग हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, एक इधर और एक इधर, और ये बॉन्ड हो जाएगा तो ये एल्केन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई कार्बन या हाइड्रोजन होगा तो ये एल्केन बन जाएगा, एल्केन बनकर तैयार हो जाती है। अब इसके फॉर्मेट आप देख सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मेट था, ये सब क्रिया पर बेस्ड होती है क्वालिफिकेशन अलग क्रिया। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप H लगा रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, हम इसकी जगह ले रहे हैं क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। तो हम यहाँ पर अगर H ले लें, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। आप अगर चाहें तो CH3 ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये एस्टरडिहाइड होता है। इन दोनों पर क्रिया करवा लेंगे तो आप देख सकते हैं क्या बनेगा, ये बनेगा हाइड्रोजन बन जाएगा। जो भी कार्बनिक यौगिक होगा ये हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन से बन जाएगा हाइड्रोजन। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो उल्फिकेशन क्या होती है आप समझ सकते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों को जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो उसी कार्बोनिल यौगिक का हाइड्रोजन बनता है, जो एथेनॉलिक क्षारीय ग्लाइकॉल के साथ क्रिया करके 200 डिग्री सेल्सियस पर एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। इस पर हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कर लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस H2N बॉन्ड NH2, ये हाइड्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा क्या, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और ये हाइड्रोजन,
ये जब फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन बना लेता है, जीन से जोन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ये क्षारीय ग्लाइकॉल के साथ क्रिया करेगा, क्या लेंगे, ग्लाइकॉल लेंगे, किसके साथ लेंगे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं या KOH या NaOH ले सकते हैं। 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डालेंगे और गर्म हो जाएगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये N और ये वाला N निकल जाता है। तो ये H2 आपको पता है पहले से, HCH और एक H इधर और एक H इधर, अर्थात इसको हम कहेंगे क्या, मेथेन, CH4, इसको हम लिख सकते हैं क्या, CH4, जो कि मेथेन होती है, एक हाइड्रोकार्बन होती है, अर्थात एल्केन होती है, ये आप देख सकते हैं, मेथेन बन गई। अब यहाँ पे एक कार्बन का था तो एक कार्बन का एल्केन प्राप्त हुआ। अगर यहाँ पर आप 2 कार्बन का लिख रहे हैं, 1 2 कार्बन का ले रहे हैं तो आपको 2 कार्बन का एल्केन प्राप्त हो जाएगा, अर्थात एथेन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं पर C6H5 कर लेते हैं तो आपको C6H5 और 3H और मिल जाएंगे, 2 इसके और एक ये वाला, तो C6H5 CH3 मिल जाएगा, अर्थात टॉल्यूइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको ये हम दे रहे हैं क्रिया, आप करके देखिएगा। इसको मिटा रहे हैं और अगले क्रिया एल्डिहाइड और एसीटोन पर भी आपको हम करवा दे रहे हैं, लेकिन आप होमवर्क के रूप में एक क्रिया जरूर करके दिखाएंगे। अगर हमारी क्रिया समझ में आ रही है तो एक क्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दिखाएंगे करके। तो देखिएगा यहाँ पर, अब इस बार ले रहे हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये एस्टरडिहाइड है और तीसरा हो जाएगा, ये सेकंड है, मैंने अभी फॉर्मेल्डिहाइड पिक किया है, ये दूसरा है, एस्टरडिहाइड है। अब तीसरा हो जाएगा कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और चौथी क्रिया हो जाएगी इसी की, कौन सी, C6H5 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये क्या होता है, अब इन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। ये एसिटल्डिहाइड होता है, ये एसिटल्डिहाइड होता है, ये एसीटोन होता है, क्योंकि कीटोन में मैंने एसीटोन लिया है, एसीटोन 2 CH3CO को घेरे हुए हैं तो इसको एसीटोन कहते हैं। और ये बेंजल्डिहाइड होता है, क्या होता है, ये बेंजल्डिहाइड होता है। अब इन तीनों पर आप क्रिया करवा सकते हैं, किसकी, हाइड्रोजन की। तो जब ये हाइड्रोजन की क्रिया करेंगे तो क्या देंगे, इन्हीं का हाइड्रोजन बन जाएगा। तो H2N बॉन्ड NH2, आप बताइएगा यहाँ पर क्या बनेगा, हम A दे रहे हैं, A उत्पाद आपका जो होगा वो बताइएगा। उसके बाद इसमें हम क्या डालेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल डालेंगे, यानी ग्लाइकॉल डालेंगे, ग्लाइकॉल प्लस KOH डालेंगे या NaOH डाल दीजिएगा 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको पता है यहाँ पर एल्केन प्राप्त होगा। कौन सा एल्केन प्राप्त होगा, B बताइएगा क्या है। सेम वैसे ही यहाँ पर हम ये वाली क्रिया करवा दे रहे हैं आपको, H2N बॉन्ड NH2, ये क्रिया करेगा तो ये H2 और ये वाला O निकल जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड NH2, ये एसीटोन हाइड्रोजन बन जाता है। आपको यहाँ पे बताना है उत्पाद क्या बनेंगे, एसीटोन हाइड्रोजन बन जाता है, जो आगे चल के ग्लाइकॉल, क्षारीय ग्लाइकॉल से क्रिया करता है, किससे, क्षारीय ग्लाइकॉल, यानी ग्लाइकॉल लेंगे और आप प्लस लगा सकते हैं, साथ में KOH डालेंगे। KOH कैसे है, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ में, तो ये गर्म होकर क्या देगा, नाइट्रोजन गैस रिमूव कर देता है। और यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ये इसमें जुड़ जाएंगे तो 3 कार्बन हो जाएंगे, तीनों कार्बन, अर्थात इसको हम कह सकते हैं CH3 CH, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ये वाले इस पर जुड़ जाएंगे, और ये CH3 जो कि ये प्रोपेन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रोपेन, प्रोपेन बन जाती है, जो कि 3 कार्बन का एल्केन होता है। अब यहाँ से आप बताइएगा इस वाली क्रिया में क्या प्रोडक्ट होगा, H2N बॉन्ड NH2, यहाँ पर A बनेगा, और इसमें अगर हम एथिलीन और ग्लाइकॉल डालेंगे, ग्लाइकॉल और KOH डालेंगे प्लस KOH 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तो बताइएगा यहाँ पर B प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको फोर्थ का AB बताना है और थर्ड का सेकंड का AB प्रोडक्ट क्या होगा, इसको बताना है, आंसर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।